नमस्कार दोस्तों, आज हम नॉच ब्लॉक जो है पाइप के अंदर जो नॉच ब्लॉक होते हैं उसके अंदर डीएसी कैसे बनाना उसके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने ये सेशन लिया हुआ है बहुत टाइम पहले, लेकिन ऑफलाइन वाले जो लोग हैं वो लोगों का ऐसा बात था कि भाई और एक बार करवाया जाए, और वैसे भी यूट्यूब में भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से आज हम अगेन नॉच ब्लॉक के बारे में डेप्थ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नॉच ब्लॉक का इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है ना। तो एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 4, एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 4, इसमें ये नॉच ब्लॉक का पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, ये नॉच ब्लॉक है। ये जो नॉच ब्लॉक है मैंने उसी के हिसाब से ये नॉच ब्लॉक को प्रिपेयर किया है, मशीनिंग करवा के ग्लेडिंग वेडिंग करवा के चकाचक तैयार किया है। ठीक है, ये है नॉच ब्लॉक। ठीक है, इसमें यहां पे दिखाया गया है आईडी नॉच ब्लॉक एंड ओडी नॉच ब्लॉक। ये अंदर जो है अंदर में एक खांचा है, ये है। ठीक है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो है आईडी है, आईडी का नॉच है, और ये जो है ओडी का नॉच है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, ओडी का नॉच है। ओके, इसका थिकनेस, लेंथ, विड्थ वो सब चीज अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है एएसएमई, उसका भी मैं दिखा देता हूँ, मैं ये चैप्टर में चिपकाया हुआ है। ये अभी देखो यहाँ पे एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 4, एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 4 में ये फिगर दिया गया है, टेबल नंबर फिगर नंबर T434.3-1 लिखा भी है क्लियर, कैलिब्रेशन ब्लॉक फॉर पाइपिंग। और इससे आगे का जो फिगर था वो भी कैसा फिगर था? कैलिब्रेशन ब्लॉक फॉर नॉन पाइपिंग ब्लॉक। जो नॉन पाइपिंग ब्लॉक है वो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उसका भी हमने ऑलरेडी डीएसी बनाया है। नॉन पाइपिंग प्लेट का पाइप ब्लॉक, नॉच ब्लॉक लाओ, प्लेट का नॉच ब्लॉक क्यों बाहर है क्या? ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी डीएसी बना के देखा, कितने 6 पॉइंट में डीएसी बनाया है ना, 6 पॉइंट में डीएसी बनाया, कुछ लोग 3 पॉइंट में बनाया, तो ये भी हमने ऑलरेडी बनाया। ये किया है ना, लोगों ने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है? तो भाई आवाज तो नहीं आया आपका, किया है कि नहीं किया प्रैक्टिस? नहीं किया है। देखो यहाँ से पता चल जाता है भाई साहब ने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? करो, प्रैक्टिस करो। यहाँ पे इतने सारे यूटी मशीन है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लेट का ब्लॉक है। अगर प्लेट के अंदर आपको यूटी करना है तो आपको जो डीएसी बनाना है वो ये प्लेट का नॉन पाइपिंग ब्लॉक है। ये नॉन पाइपिंग मतलब प्लेट, नॉन पाइपिंग मतलब प्लेट है ना, प्लेट का ये ब्लॉक है, नॉच सॉरी ये साइड ड्रिल होल ब्लॉक है ना। इसके बाद ये जो है पाइप का नॉच ब्लॉक है। अगर पाइप के अंदर आपको डीएसी बनाना है तो इसका यूज करके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसका पहले डायमेंशन वगैरह दिया गया है, ये क्या है मैं आपको बोल देता हूँ। जनरली यहाँ पे नॉच होता है, देखो ये नॉच दिखाया ना, एक यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे अंदर का है, उसके बाद यहाँ पे भी ब्लॉक्स वगैरह है। ये जो है पूरा थिकनेस है, ये पाइप है, ये नॉच ब्लॉक का ये ऐसा नॉच होता है। देखो यहाँ पे भी दिखा है, यहाँ पे भी दिखा है। ठीक है, तो यही चीज है, नया कुछ रॉकेट नहीं है। देखो ये सेम मैंने बनवाया है, सेम। ठीक है, अभी इसका और थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करते हैं। तो इसका ये नॉच जो है उसका अंदर डेप्थ कितना होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना, ये डेप्थ। तो इसका जितना भी थिकनेस है उसका 10%, इसका जितना भी थिकनेस है उसका 10%। हम थिकनेस मेजर कर लेते हैं कितना है अभी। तो इसका थिकनेस कितना है, लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है ना, 12 mm है। तो देखो इसमें भी ये 12 mm दिख रहा है। ठीक है, ये 12 mm थिकनेस दिख रहा है। अगर वर्नियर से भी आपके पास वर्नियर है तो वर्नियर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वर्नियर से भी 12 mm थिकनेस है। तो अगर मैं बात करूं नॉच ब्लॉक का, तो ऐसा होगा ना, समझो ऐसा है। ठीक है, अभी ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है, उसको आधा काटा है, एक्चुअली ये पूरा पाइप है। अभी है ना, मैं यहाँ पे एक नॉच जनरेट कर रहा हूँ, चलो 2 जगह पे जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आईडी का नॉच है, कैसा है, ये ओडी का नॉच है, ये आईडी का है, सॉरी ओडी का है, ये आईडी का है, ठीक है। अभी इसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस, टोटल थिकनेस कितना है इसका, 12 mm है। अभी टेम्पररी मैंने लिया है, हाँ एग्जांपल। ओ चाचा लेट क्या कहाँ है, आ गए, बस लेट हो गए तो मेरा प्रॉब्लम है कि आपका प्रॉब्लम है? तो यार आंसर देने में बहुत उस्ताद है, बस लेट हो गई थी तो बस लेट हो गई तो किसका प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो है डेप्थ वो कितना, 12% का 10% है ना, कितना होगा 1.2 mm। ये भी कितना होगा 1.2, ये भी 1.2 डेप्थ, ये भी 1.2 डेप्थ, ठीक है। ये 1.2 का डेप्थ है, ये फिक्स हो गया। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐसा करेगा, यहाँ पे मैं प्रोब रखेगा, है ना, और प्रोब जो है मैं 60 डिग्री का रखेगा। किसका रखेगा? 60 डिग्री का। तो मैं 60 डिग्री का प्रोब लेके आता हूँ, दिखाता हूँ। लाओ, नहीं खाली प्रोब दो ना, लाओ मशीन भी दे दो, मशीन भी रख दो यहाँ पे। अभी देखो 60 डिग्री का मैं यहाँ से ऐसा प्रोब रखेगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से मेजर करेगा, मेजर करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये आईडी जो है उसको पहले मैं चेक करेगा। अगर इसमें मैं बोलूं तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना। तो इसको मुझे पकड़ना है तो मैं क्या करेगा, ऐसे करके चेक करेगा, ऐसे करके चेक करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आईडी है ना। ऐसे करके चेक करेगा किधर ना किधर, वो मैं पकड़ लेगा। उसका पहला फर्स्ट लेग में पकड़ेगा। किस में पकड़ेगा? फर्स्ट लेग में। अभी टोटल थिकनेस कितना है? 12। तो ये इसमें कितना डेप्थ मिलेगा? आईडी फर्स्ट लेग में पकड़ेगा तो डेप्थ मुझे कितना मिलेगा? 9 का डेप्थ 10.8 है ना, 10.8 ही मिलेगा। उसके बाद मैं सेकंड जो है वो ओडी का निकालेगा। किसका निकालेगा? ओडी का सेकंड लेग में ही मिलेगा मुझे, फर्स्ट लेग में मिलेगा वो नहीं मिलेगा। समझो इसको अगर मैं फाइंड कर रहा हूं तो यहाँ पे है, यहाँ पे जाके ऐसा करके मारेगा ना। ये पहला लेग है, सेकंड लेग। तो पहला कितना टोटल थिकनेस है? 12 है। और ये कितना हो गया? 10.8। क्योंकि ये इतना जो थिकनेस है वो 10.8 है ना, क्योंकि इतना थिकनेस 1.2 है। तो पहले तो टोटल उसने काउंट किया ना, टोटल डेप्थ कितना हुआ? 12 और प्लस 10.8 कितना हुआ? 22.5। कैसे 5 होगा मुझे बोलो, 22.5 कैसे होगा? समझो मेरा एक है 12 mm थिकनेस, दूसरा है मेरा 10.8 mm थिकनेस। तो ये कितना होगा? 22.8। ठीक है, तो 22.8 mm हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं तीसरा लेग फाइंड कर रहा हूँ। तीसरे में मतलब तीसरा फिर आईडी में आता हूँ। आईडी मुझे फाइंड करना है तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, थर्ड लेग में फाइंड कर सकता हूं मैं। क्योंकि देखो सेकंड लेग में किधर भी होगा, सेकंड लेग में किधर भी नहीं होगा। सेकंड लेग में तो ओडी में चला जाएगा, ओडी में सब जगह चला जाएगा। तो अभी मैं क्या करेगा, यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा आएगा। तो एक लेग, 2 लेग और 3 लेग, है ना। तो ये थर्ड लेग हो जाएगा। उसका थिकनेस कितना होगा? पहला ये
पहला ये 12, ठीक है, ये 12, फिर भी 12, फिर ये 10.8, कितना होगा 12 बाई 2 34.8, बराबर है ना भाई? गुड। तो ये हो गया 34.8। ऐसा एक्चुअल है, एक्चुअल है। अभी आपको मशीन में देखना है वो अलग मैटर है, मशीन में कितना आएगा वो एक अलग मैटर है ना? रिक्वायर है ना, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसका मैंने टेबल भी बना के पहले से ही रखा है भाई, तो ये टेबल के ऊपर आ जाता है। ओ भैया, बराबर टेबल बनाया है। डीएसी नॉच ब्लॉक पाइपिंग ब्लॉक, ये कितना इंच का है? 6 इंच का है। इसके लिए मैंने 6 इंच, आप 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 15 जो भी ब्ला 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 जितना लेना है उतना ले सकते हैं, ठीक है। जिसको भी ये टेबल नहीं आता है उसको घंटा में डीएसी बनाना नहीं आएगा। तो टेबल आपको सबसे पहले बनाना है, ये सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेबल नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया आपने, ठीक है। अभी देखो इसमें है पहले सीरियल नंबर, मैं कितना पॉइंट ले रहा हूँ? 3 पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। आईडी पहला फर्स्ट लेग ले रहा हूँ, फिर ओडी सेकंड लेग में ले रहा हूँ, फिर आईडी का थर्ड लेग में फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी डेप्थ की बात करते हैं, तो पहला में जब फाइंड करेगा तो कितना डेप्थ आएगा? 10.8, ठीक है। पहला 10.8 में आएगा रिक्वायर्ड थिकनेस, ठीक है। दूसरा में फाइंड करेगा तो कितना आएगा? 12 प्लस 10.8, टोटल कितना हुआ? 22.8। और तीसरा में फाइंड करेगा वो 34.8। ओ भाई, समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया है, वो कितना पाथ साउंड पाथ जा रहा है ना, वो मैं गिनती नहीं किया, मैं डेप्थ गिनती किया है, डेप्थ, ठीक है ना। अभी साउंड पाथ इज इक्वल टू डी बाय कॉस थीटा है, तो ये भाई साहब हमारा है डी। तो डी बाय कॉस थीटा करोगे तो क्या होगा? डी बाय कॉस थीटा, डी अभी 10.8 है। अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा जो है वो मैं 60 डिग्री ले रहा हूं, ठीक है। और मेरा पाइप का थिकनेस है वो 12 mm ले रहा हूं, ठीक है। अभी मैं इतना ले रहा हूं। अभी मुझे ये बोलो मेरा d बाय कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ साउंड पाथ इज इक्वल टू डी बाय कॉस थीटा। ये सूत्र पहले से है, और कैसे है वो नहीं बोलने का, क्योंकि वो आपको तो पता है ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। समझो यहाँ पे हमारा प्रोब है, तो ऐसे 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 जाता ही जाएगा, है ना। तो इसका अगर हमको मेजरमेंट करना है तो ये जो है टोटल कितना है? डेप्थ है। ये जो है वो साउंड पाथ है, ये जो है हाफ स्किप डिस्टेंस है, तो ये जो है हमारा थीटा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू नियर साइड डी डिवाइड बाय साउंड पाथ, ये होगा ना कर्ण बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेन्यूस, है ना। तो ASP, तो साउंड पाथ इज इक्वल टू डी बाय cos थीटा। अभी ये पहला हो गया। दूसरा अगर हमको फाइंड करना है तो अभी यहाँ पे स्किप डिस्टेंस फाइंड करना है, तो स्किप डिस्टेंस इज, पहले तो हम लोग tan थीटा इसमें लगाते हैं, क्या करते हैं? tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू ए स्किप डिस्टेंस डिवाइड बाय डी, है ना। ऑपोजिट साइड नियर साइड डिवाइड बाय नियर साइड, ऐसा रूल्स है ना tan थीटा का। साहब tan थीटा कैसे है वो मेरे को नहीं पूछ देगा, क्योंकि वो tan थीटा मैथमेटिक्स का और हमारा क्लास जो है वो एनडीटी का है, ठीक है। तो ये नहीं पूछने का। इसके लिए ये यहाँ पे अगर मैं बोलूं स्किप डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इनटू tan थीटा, तो ये सब चीज ऑलरेडी हमको पता ही है। अभी पहला पॉइंट के लिए मैं बात करूं तो डी कितना है? 10.8 है। तो साउंड पाथ इज इक्वल टू 10.8 डिवाइड बाय cos 60, तो कितना आएगा? कहाँ गया भाई हमारा साइंटिफिक कैलसी? किसी पे हम भरोसा नहीं कर रहे, पता है ना, लोगों को आइडिया है ना, क्योंकि कभी ना कभी कुछ कांड होने का चांसेस है।
10.8 डिवाइड बाय cos 60 21.6, ठीक है 21.6। ये पहले पॉइंट के लिए आया। दूसरे पॉइंट के लिए साउंड पाथ इज इक्वल टू 22.8 डी इतना है ना, डिवाइड बाय cos 60 तो 22.8 डिवाइड बाय cos 60 45.6। और तीसरे पॉइंट के लिए हम फाइंड करेंगे तो साउंड पाथ इज इक्वल टू 34.8 डिवाइड बाय cos 60 तो कितना है 34.8 डिवाइड बाय cos 60 तो 69.6, ठीक है। तो ये सब चीज डाल देते हैं। पहले में कितना आया था साउंड पाथ 21.6, दूसरे में 45.6, तीसरे में 69.6। हमने कोई घंटप्पा कुछ नहीं किया है, हमने खाली d बाय cos थीटा डाला है। उसमें d जो है वो रिक्वायर्ड वाला लिया है, साउंड पाथ भी रिक्वायर्ड वाला लिया है, और कुछ नहीं किया है। अभी यहाँ पे स्किप डिस्टेंस d इंटू टेन थीटा है, ठीक है। तो d इंटू टेन थीटा, 10 जो 60 है वो देख लेते हैं कितना होता है। 10 60 1.73 होता है ना। तो इंटू d करना है, इंटू d 10.8 तो कितना हुआ 18.70। इसके बाद दूसरे का फाइंड करते हैं 10 60 इंटू 22.8 तो 39.49। तीसरे का देखते हैं 34.8 इंटू 10 60 कितना होगा 60.27, ठीक है। ये इतना हमने ऑलरेडी फाइंड किया, ये सबको पता है क्योंकि पुराने वाले जो डीएससी हमने प्लेट में डीएससी बनाया, प्लेट का डीएससी, तो उसमें ये सब चीज भी कैलकुलेशन आया था, है ना। वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, आप देख लेने का। अभी हम आगे और बढ़ते हैं। लिस्ट काउंट, इंपॉर्टेंट पार्ट, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट है क्या? तो लिस्ट काउंट मेरे भाई, ये जो मेरा मशीन है, ये जो मशीन है उसमें कितने डिवीजन है वो हमें देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कितने डिवीजन है। तो ये जो नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना डिवीजन है 50 डिवीजन है। आप रेंज अलग कर सकते हो लेकिन डिवीजन तो क्या है, फिक्स 50 ही है, ठीक है ना। डिवीजन क्या है 50। अभी रेंज आप कितना रखोगे उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो हमारा ये सीआरटी स्क्रीन है, इसके अंदर आप कितना रेंज रखते हो। ये जो क्या है रेंज, नीचे आप रेंज रखते हो ना, रेंज रखते हो कि नहीं रखते हो, वो रेंज। तो अभी हम लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सीआरटी स्क्रीन, ठीक है। तो ये तो फिक्स होता है 50 है। हम मोडसोनिक जो मशीन यूज कर रहे हैं, मोडसोनिक डीजीएस मशीन, किसका मशीन, मोडसोनिक का लिखा भी है ना, आइंस्टाइन 2 डीजीएस मशीन। क्या लिखा है, आइंस्टाइन 2 डीजीएस मशीन। अभी हम इसका फाइंड करेंगे। तो रेंज हमें कितना लेना है भैया। तो रेंज आपको पता है साउंड पाथ जो है उससे हम ज्यादा रखते हैं रेंज, ऑल टाइम याद रखो। साउंड पाथ जो है उससे ज्यादा ही रखना है रेंज को। कोई भी फंडा भूलना नहीं है, कोई भी चीज भूलना नहीं है। हमें रेंज जो मशीन के अंदर कितना रखना है, इससे ज्यादा रखना है। 69.6 तो आप 70 भी रख सकते हैं, आप 80 भी रख सकते हैं, 85 90 95, आप 100 भी रख सकते हैं। आप ज्यादा कितना, लेकिन इससे कम नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अभी एग्जांपल के तौर पे मैं 100 रखता हूँ। कितना रखता हूँ 100। कितना रखता हूँ 100। तो यहाँ पे ये जो रेंज है वो क्या है 50 है ना। तो इसकी जगह मैं क्या करता हूँ 100 कर दिया। देखो रेंज मैंने क्या किया 100 कर दिया, ठीक है। और कुछ नहीं किया भैया,
हमने क्या किया है, रेंज को 100 किया है। तो अभी रेंज क्या है, 100, रेंज 100 है ना। ओ भाई, रेंज हमने कितना रखा, जितना रेंज रखोगे उतना हमको यहाँ पे रखना है। और डिवीजन तो ऑल टाइम फिक्स है, कोई भी मशीन यहाँ पे मोडसोनिक का टीएफटी का लो है ना, डीजीएस आइंस्टाइन का तो 50 है। तो हमारा लिस्ट काउंट कितना आया, 2 आया। लिस्ट काउंट कितना आया, 2 आया। ठीक है, लिस्ट काउंट 2 आया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, साउंड पाथ डिवाइड बाय लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना आया, यहाँ पे 2 आया है। ठीक है, अभी हमारा 2 आया है। तो साउंड पाथ कितना है, 21.6, तो इसका डिवाइड बाय 2 करो, कितना होगा, साउंड पाथ का डिवाइड बाय 2 करना है, तो इसका आधा करना है। तो 21.6 डिवाइड बाय 2 तो 10.8। उसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं भैया, है ना। देखो यहाँ पे कितना आएगा, 10.8। उसके बाद इसका डिवाइड बाय 2 करना है ना, इसका भी, इसका 45.6 डिवाइड बाय 2 22.8। इसके बाद इसका भी डिवाइड बाय 2 करना है ना, 69.6 डिवाइड बाय 2 तो 34.8। तो भाई समझ में आया एक टेबल कैसे बनाना है। घंटा अगर जो टेबल बनाना नहीं आया और ऐसे ही आप डीएससी बनाने बैठ गए तो बहुत सारे मिस्टेक का चांसेस है। समझ में आया, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा। ओके, अभी ये टेबल बन गया है। अभी हम क्या करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे। स्टॉप करो, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल में इसमें हम जो एक्चुअल डेटा आता है वो हम भरते जाते हैं। ठीक है, और भर के हम लोग फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, अभी देखो मैं अभी मशीन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे देखा जाए तो मैं अभी मशीन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो ये अभी मैं मशीन को स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आइंस्टाइन 2 डीजीएस का मशीन है, वो मशीन में स्टार्ट किया है। अभी उसको सबसे पहले में क्या करेगा, कैलिब्रेशन करेगा। कैलिब्रेशन के आपको पता है, मशीन स्टार्ट करो, केबल चेंज करो या आप प्रोब चेंज करो, आपको आदमी चेंज होता है तो भी आपको क्या करना है, मशीन का कैलिब्रेशन करना है। अभी मैं यहाँ पे 60 डिग्री का प्रोब ले रहा हूँ। कितने डिग्री का प्रोब ले रहा हूँ, 60 डिग्री का। ये जो है मेरे पास IIW V2 ब्लॉक है। क्या है, IIW V2 ब्लॉक। अभी ये V2 ब्लॉक में आपको तो पता है ये जो रेडियस कितने का है, 25। ये रेडियस कितने का है, 50 का है ना। अभी मैं यहाँ पे मशीन को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले रेंज में कितना रख रहा हूँ, 100। कितना रखना है, 69.6 से ज्यादा। जो साउंड पाथ है उससे आपको ज्यादा रेंज रखना चाहिए। उसके बाद वेलोसिटी, हमारा एंगल प्रोब का वेलोसिटी कितना है, 3250। तो 3250 वेलोसिटी का। डिले का भी जरूरत नहीं है, गेन का भी देख लेंगे बाद में। उसके बाद मेनू 2 में जाते हैं। मेनू 2 में गेट अवेलेबल है, मेनू 3 में गेट का जरूरत नहीं है। ये मेमोरी, एक्शन, डिलीट, इसका भी कोई अभी जरूरत नहीं है। रिजेक्शन 0 होना चाहिए। ठीक है, डंपिंग लो। यहाँ पे मोड कौन सा है, ये सिंगल वायर है ना, ये सिंगल है। इसके लिए अभी क्या कर रहा हूँ, सिंगल रख रहा हूँ। यहाँ पे ड्यूल भी रख सकते हैं, सिंगल भी रख सकते हैं, लेकिन ड्यूल तभी रखना है जब 2 वायर आप यूज करो। डीएससी अभी हम लोग ऑफ कर देंगे। ठीक है, डीएससी अभी ऑफ है, जब ड्रॉ करना है तब हम आगे बढ़ेंगे। एक्स ऑफ 0 है, एंगल 60 डिग्री। एंगल हमने कितना डाला है, 60 डिग्री डाला है। ठीक है, इसके बाद ट्रिगर पिक रखा है, हुड और रखा है, सेट ऑफ यूनिट mm में रखा है, कलर 5 नंबर है, ब्राइटनेस 20% है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं ताकि आपको, ठीक है, ये ब्राइटनेस हो गया। इसके बाद डीएससी कॉन्फ़िगरेशन ओके, ऑन ओके। बीप, अभी बीप में क्या किया है, मैं बटन दबाता हूं तो आपका टुई टुई आवाज आ रहा है, वही है। देखो आया आवाज, ये है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये हमारा अभी मेनू सेट है। ठीक है, तो अभी मेनू 1 में चलते हैं और मेनू 1 में जाके हम लोग सबसे पहले कैलिब्रेशन करते हैं। ये मैं यहाँ पे है कपलांट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, कपलांट। कपलांट का काम करेगा,
साउंड को अंदर जाने का जुगाड़ करेगा, है ना, क्योंकि एयर में साउंड जो है अल्ट्रासाउंड है वो ट्रैवल नहीं होता है। इसके लिए अभी देखो सबसे पीक पे लेके आना है, ये पीक पे अभी मेरा गेन ज्यादा है, ठीक है, गेन ज्यादा है, थोड़ा गेन में क्या करता हूँ, कम करता हूँ। भाई कौन आवाज कर रहा हो चाचा, अभी छोड़ दो दूसरे मशीन को, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे नहीं फोकस करोगे फिर बोलोगे साहब हमको डीएसी सिखाओ, हम भूल गए दूसरे मशीन में इन्वॉल्व थे, तो कैसे पता चलेगा। तो प्लीज मशीन को बंद कर दो, बंद कर दिया, गुड। चलो दूसरा मशीन मत यूज करो, पहले यहाँ पे फोकस करो, सबसे पीक पे लेके आना है। ये देखो ये सबसे पीक पे है, राइट, और भी थोड़ा गेन ज्यादा है, गेन और थोड़ा कम करते हैं। ये सबसे आई थिंक ये सबसे पीक पे जा रहा है, ये है ना, ये 19 पे है, तो ये चलेगा नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये 0 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक बार देख लेते हैं कि भाई बराबर है कि नहीं है। पहले कहाँ पे दिखाना चाहिए हमें, ये सबसे पीक पे है, राइट, तो ये 25 पे दिखा रहा है, देखो, है ना, ये 80% है। दूसरा हमें कहाँ दिखाना चाहिए, 100 पे, तो यहाँ पे भी दिखेगा, देखो ये दिख रहा है हमको 100, ये 25 यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे 100 भी दिख रहा है, देख रहा है आप, है ना, मतलब ये अभी कैलिब्रेशन सही है, ठीक है। अभी कैलिब्रेशन हो गया है, ये IIW V2 ब्लॉक है, वो भी उसको साइड में रख देते हैं। अभी इसको क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आईडी फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, आईडी। तो ये है आईडी हमारा, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करेगा, ग्रीस लगाएगा, लेकिन अंदर भी आईडी है, देखो यहाँ पर भी आईडी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रीस लगाता हूँ, ठीक है। पहला साउंड पाथ कितना है, कितना है, 21.6। थोड़ा गेन बढ़ा देते हैं, लाओ, कोई टेबल बनाया किसी ने, लाओ है, हम देखते जाते हैं ताकि पता चल जाए। साउंड पाथ है 21.6, ये देखो यहाँ पे कुछ आया है, देखा आपने, अभी आप बोलेंगे ये दूसरा वाला कौन है ना, दूसरा वाला वो नीचे से आ रहा है, दूसरी साइड से आ रहा है, तो उसको हमें नहीं देखना है। अभी हमको ये फाइंड करना है कि ये है कहाँ भाई साहब, और थोड़ा गेन बढ़ाते हैं, और अगर ऐसे नहीं आता है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ये जो है ना, ये राउंड में है, तो ये प्रॉपरली शायद आपका प्रोब ना बैठे, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पे भी एक आईडी है कि नहीं है, यहाँ पे उसको भी आप सीधा फाइंड कर सकते हैं। देखो ये सीधा है, क्यों भाई यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ये प्रॉपर प्रोब है, कुछ कॉन्टेक्ट उसके बहुत कम है, पॉइंट लाइन कॉन्टेक्ट हो रहा है, एक लाइन का ही कॉन्टेक्ट हो रहा है, समझ में आया। तो इसी की वजह से यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, तो याद रखने का है, साहब नहीं आ रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे करेंगे, हमको डीएसी आता नहीं है, पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने का। देखो यहाँ पे आया है, ये देखो ये सबसे आया, देखा ये पीक। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, गेन को कम करना पड़ेगा, भाई कम हो रहा है ना, देखो इसको भी कहां तक लेके आना है, हमको 80% तक लेके जाना है, यही है। गेन और बढ़ा देते हैं,
ये तो कम हो रहा भैया, और थोड़ा ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस जितना ज्यादा लगाओगे उतना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पतला ग्रीस होना चाहिए, जितना हो सके उतना ग्रीस कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए। देखो ये पीक जा रहा है, राइट, ये पीक जा रहा है, ये पीक जा रहा है, राइट। इसको कहां तक लेके जाना है, 80% तक लेके जाना है, ठीक है। तो गलती नहीं करने का, ये बहुत ज्यादा हो गया, देखा। यही है, ये है, ठीक है। ये अभी क्या करो, इसको फ्रीज कर दो, क्या करो, लेकिन पीक आएगा तब फ्रीज करने का। आ जाओ भाई, थोड़ा मैं बोलेगा ना तब एकदम पीक आएगा तो ही फ्रीज करने का, ठीक है। इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, शांति से चलो लेकिन बराबर चलो। मार दो, ये लिख लो, पूरा डेटा ये लिख लो, ठीक है। ये डेटा लिख लो आप, ये डेटा लिख लिया भाई, और किसी को लिखने दो ना। लिख लिया भाई, आप लिख लो, सभी लोग लिख लो भाई पीछे, ठीक है। गेन वगैरह लिख लो, परसेंटेज लिख लो, क्या लिखना है, साउंड पाथ लिखना है, डेप्थ कितना आया है, 11.4 आया है, साउंड पाथ लिख लो, स्किप डिस्टेंस लिख लो, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ में जाएंगे, क्या जाएंगे, ड्रॉ डीएससी में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिकली कौन सा पेज आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। कौन सा आएगा, दूसरा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या लिखना है, अभी क्या करना है भाई, अभी ओडी निकालना है। क्या करना है, ओडी। अभी तक हमने आईडी किया था, ओडी जो है 45.6 पे आएगा। तो अभी हमको गेट को क्या करना है, गेट को वहां तक लेके आना है। तो ये दूसरा में एक गेट जो है उसको 45 तक लेके आना है। तो हमको लोगों को आइडिया है कि यहाँ पे आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट को वहां पे लेके आएंगे। अभी देखो, और आपने गेन लिखा, गेन लिख लो भाई, गेन का गलती नहीं करने का, गेन लिख लो, लिख दिया। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, स्किप डिस्टेंस कितना है, स्किप डिस्टेंस कितना है, हैं? तो अगर मेजर करना है तो यहाँ पे ये भी मेजर कर सकते हैं, 49 पॉइंट, मतलब यहाँ तक आएगा। कहाँ तक, 39, तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक वो उठेगा, ठीक है। साउंड पाथ कितना है, 40,
इतना पड़ेगा। वो क्या है, मुझे ऐसा पड़ रहा है, अभी मैं करेगा ना तो बराबर सीधा गिर सकता है। कहाँ गया भाई मेजर टेप? कितना है स्किप डिस्टेंस? स्किप डिस्टेंस है 39, तो यहाँ से लेके डेप्थ कितना है? 40 22.8। स्किप डिस्टेंस नहीं, ओरिजिनल फाइंड करना है हमको, ओरिजिनल की फाइंड होना चाहिए। ये भी हो सकता है ना? ज़्यादा का 5 हाँ? 45 और 5 का कितना है साउंड पाथ? 45.6। बस फ्रीज कर दो इसको। हाँ, इसको गेट को थोड़ा ऊपर लो। बस अभी एंटर मारना है। देखो अभी ये लिख लो पॉइंट, सब चीज लिख लिया? लिख लिया? एंटर मार दूं? ओके, उसके बाद कौन सा पॉइंट है? आईडी तीसरा पॉइंट है ना? तीसरा पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक आएगा। चलो फ्रीज निकाल देते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, उसका है साउंड पाथ है 66। तो अभी यहाँ पे लेके आना है ना? गेन कितना था पहली बार? इसका थोड़ा लेवल कम कर देते हैं। यही है, देखो सबसे पिक यही जा रहा है। 69.6। डेप्थ कितना है?
डेप्थ मुझे लग रहा है यही पीक जा रहा है, ये पीक जा रहा है, ये बस फ्रीज कर दो, मार दो एंटर। एंटर मारने के लिए है एंटर। अभी क्या करना, लिख लिया भाई आपने, लिख लो फटाफट। अभी गेन कितना था पहली बार, 52। देखो ये 52 पे जो है ये यहाँ पे ऐसा आया, ये बन गया हमारा पाइप का डीएसी। समझ में आया? अभी हम लिख लेते हैं वहां पे। सर जो स्किप डिस्टेंस है इसको क्या करता है? स्किप डिस्टेंस यहाँ से मेजर करने के लिए कितने दूर तक आपको स्कैनिंग करना है। फॉर एग्जांपल ये नॉच है, नॉच है। दूसरा पॉइंट कहाँ था, दूसरा पॉइंट कहाँ था, स्किप डिस्टेंस दूसरे पॉइंट का कितना था, रिक्वायर्ड 39। तो यहाँ से मुझे 39 यहाँ तक, मतलब ये एरिया, तो यहाँ पे मुझे प्रोब रखेगा ना तो मिल जाएगा। समझ में आया? नहीं बात आया समझ में? यहाँ पे ऐसे ऐसे करेगा ना तो मिलेगा। अंदर नहीं लाना, बाहर नहीं लाना। बाहर, अरे भाई अंदर कैसे लोगे आप? ऐसे अंदर, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। देखो यहाँ पे तो नॉच खत्म हो जा रहा है। 49 पॉइंट कुछ है, उसके बाहर ले रहे हैं, अंदर लाना है। मतलब उसके एरिया में, वो जो एरिया 2-3 mm 5-6 mm इस साइड, 5-6 mm उस साइड, वहां पे ऐसे ऐसे घिसना है आपको। वहां पे किधर ना किधर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग ओरिजिनल डेटा पुट कर देते हैं, है ना? यहाँ पे डालना पड़ेगा ना ये डेटा। चलो भाई, कहाँ गया हमारा पेन? चलो बोलो भाई, कितना आया? ओ चाचा बोलो, कितना आया पहला डेप्थ? 11.4। दूसरा 22.4। तीसरा 34.2। साउंड पाथ कितना आया? 22.8। यहाँ पे 44.8। यहाँ पे 68.4। यहाँ पे कितना आया? कितना? 19.7। यहाँ पे 38.7। यहाँ पे 59.2। अभी ये लिस्ट काउंट का बात है ना? तो भाई इसमें साउंड पार्ट डिवाइड बाय लिस्ट काउंट, तो साउंड पार्ट यहाँ पे एक्चुअल कितना आया? एक्चुअल कितना आया? तो 22.8 डिवाइड बाय 2 करो तो 11.4। दूसरे का कितना आया साउंड पार्ट? 22.4। तीसरे का कितना आया? 34.2। ये साउंड पाथ का डिवाइडेशन 2 करना है, नया कोई रॉकेट नहीं है। तो ये डीएससी बन गया भाई, नया कोई यहाँ पे खेला नहीं है, कोई खेला एक्स्ट्रा नहीं है। इतना काम करोगे तो डीएससी बन गया। लोगों को इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि भाई आप डीएससी बनाना जानते हैं? यस, तो फिर लेते हैं। खाली यस भी बोलना है आपको, लेकिन आता है तो ही यस बोलना है। हवा में मुत्तु में यस बोल देगा, फिर जहाँ पे परफॉर्म करने की आ जाएगी बाद में फट जाएगी, तो ऐसा ना हो। हाँ बोलिए सर, एक्चुअली जो आएगा हाँ, जो पहले हम थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, है ना? डीएससी कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट है कि नहीं है? ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है ना। तो जितना आप नजदीक उसके वैल्यू तक जाएंगे उतना डीएससी परफेक्ट बनेगा। अगर स्टैंडर्ड ब्लॉक है तो ये मेरे पास क्या है, अभी एएसएमई से मैंने बनाया हुआ स्टैंडर्ड ब्लॉक है। एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 4 जो टेबल मैंने दिखाया ना, यहाँ पे है कि नहीं है? यहाँ पे टेबल है ना, ये टेबल से मैंने खुद बनाया है। ये मतलब बनवा के मैंने रख लिया है। ये
ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वही सेम है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ओके, आपका क्वेश्चन क्या है अभी बोलिए। मतलब जो आगे हम 5 ब्लॉक में किया था ऐसा प्लस 3 mm प्लस माइनस एक्सेप्टेबल ऐसा रखेगा इसमें भी। ओके, इसमें भी सभी लोगों को अलग अलग डीएससी आएगा जिसका स्कैनिंग बहुत शानदार होगा। ऐसा होता है ना, वेल्डर लोग हैं, कुछ वेल्डर बहुत शानदार वेल्डिंग मारेंगे, वही वेल्डिंग है, लेकिन कुछ और लोग अच्छा ना मार पाए, उससे और कोई लोग ज्यादा रिपेयर लेके आए, है ना, ऐसा है। लेकिन वेल्डिंग सब लोग मारते हैं, बोलते हैं ना, तो वैसा ही यहाँ पे है, डीएससी सब लोग बना सकते हैं अगर उसको आता है तो, लेकिन सबका हाथ का स्कैनिंग स्टाइल जो है वो अलग अलग रहता है, तो सबको शायद अलग अलग मिल सकता है। आपको क्या करना है, आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो है उसके नजदीक में जो लेके आना है, वही परफेक्ट डीएससी माना जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये बात प्रॉपर समझ में आई होगी, और यहाँ पे मैं सेशन को क्लोज करता हूं। भाई जिन लोगों का इंटरव्यू बैलेंस है वो इंटरव्यू कर लीजिए, कितना 5-6 लोग है ना, उसको भी यहाँ पे प्रैक्टिस है। यहाँ पे पाइप वगैरह दिखाया गया है, ये जो है वो पाइप है, बहुत भारी भरकम है, इसमें 3 से 4 क्रैक्स है, वो लोग फाइंड करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जितने भी ब्लॉक है सभी में आप यूटी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आशा करता हूं ऐसे करके हम लोग यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। और यहाँ पे पब्लिक है ऑफलाइन में, आप लोग ऑफलाइन में भी आना चाहे तो आप आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा